हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडो फॉर्म माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक 9 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। रेफरेंस रहेगा RM मेहता। आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज टॉपिक 9 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी कंसेप्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये पहला चैप्टर है, इसके बारे में अलग अलग वीडियो टॉपिक वाइज आते रहेंगे। यदि हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग यूज एज इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक सिस्टम। यदि इसको हम बात करेंगे तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन और फीडबैक सिस्टम है। किसका? कोई भी बिजनेस या कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे, उसके मेजरमेंट, कम्युनिकेशन के बाद फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, अकाउंटेंसी। डेफिनेशन की यदि बात करें तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इज द मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन of financial and non-financial information about economic entities such as business and corporation। बिजनेस और कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या इंफॉर्मेशन के बारे में मेजरमेंट करना, प्रोसेसिंग के बारे में या कम्युनिकेशन करना, इसी को बोलते हैं हम अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का, आपका जो भी बिजनेस है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। प्रॉपर रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा, लेजर बनाया जाएगा। उस लेजर में सारी चीजें रहेंगी, क्या आया, क्या गया, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, आपने सारी चीजें तो क्या करा, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करा, उसको बोलते हैं हम लेजर। ये रिकॉर्ड हम लेजर के थ्रू मेंटेन करेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनेगा। भाई जो कंपनी है या जो कॉर्पोरेट है उसका आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। फिर आउटलाइन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि बैलेंस शीट देखेंगे, नेगेटिव में जा रहे हैं कि पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो यहां पर क्या बात हो गई, बैलेंस शीट के बारे में यहां पर बात होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, जो यूजर्स हैं उनके लिए अकाउंटेंसी क्या रहेगी, आप अकाउंटेंसी प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स के लिए अवेलेबल रहेगी। यूजर कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर की बात करें तो जो स्टाफ होता है, जो स्टाफ मेंबर है वो उसके हो गए इंटरनल यूजर। ठीक है, अब स्टाफ को इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, वो ये जानना चाहता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस में है, किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, कैश इन हैंड कितना है, और उसके बाद आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी किसका है। ये सब चीजें किसको चाहिए, जो इंटरनल यूजर, जो आपके साथ स्टाफ जुड़ा हुआ है। अब एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आते हैं, आपके जितने भी इन्वेस्टर है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी में उन्होंने पैसा लगा दिया, काम देखने नहीं आते, वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखते हैं। तो आपके इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स, लेबर्स यूनियन जो हो गई, टैक्स अथॉरिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, ये जितने भी लोग हैं ये कौन होते हैं, आपके एक्सटर्नल यूजर्स। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि भाई असेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है, कोई कंपनी है उसके पास कितनी जमीन है, कितनी बिल्डिंग्स है, वो ये चीजें देखेंगे। फिर डिविडेंड आप दे रहे हो, यदि शेयर्स और डिविडेंड्स की क्या स्थिति है, ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, आप देखते हो ना कि 6 माही नतीजे, तिमाही नतीजे जो कंपनियों के आते हैं, तो ये कौन देखता है, ये एक्सटर्नल यूजर्स देखते हैं। टैक्स जो लेता है कंपनियां वो देखती है, ये सब चीजें देखती है। और अगला ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, जो लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी कंट्री की उससे कंप्लाई करना चाहिए आपका बिजनेस। ये अकाउंटिंग के काम है। अब लिमिटेशन क्या हो गई, मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी में क्या आ गया, वो ट्रांजेक्शन को अकाउंटेंसी में आप मेजर नहीं कर सकते हो या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो जिसको आप मनी के रूप में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कोई सी दूसरी चीजें, यदि हम पैसे के लेन देन में प्लस माइनस, घाटा, नुकसान या फायदा हम बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीजें जो है वो यहां पर बात नहीं हो सकती। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिर नो फ्यूचर असेसमेंट, जो फाइनल स्टेटमेंट जो रहता है, शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन। जिस डेट को प्रिपरेशन, यदि आज मानने के लिए 31 मार्च को हमने बना दिया एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपका पिछले वित्तीय वर्ष का हो गया। अब आगे फ्यूचर असेसमेंट इसमें नहीं होता अकाउंटेंसी में, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या हुआ, एक बार आपने एक कॉस्ट ले ली,
उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन यदि बीच में आपका फ्लक्चुएशन हो गया मतलब, या इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि प्राइस चेंज हो गई, या तो कम हो गई या ज्यादा हो गई किसी भी रीजन से, तो क्या हुआ, अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी में सबसे बड़ा लफड़ा यह है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड कोई पर्टिकुलर है नहीं। विशेष आजकल कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड लेके आए, लेकिन अभी तक कोई पर्टिकुलर एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। हम इंडिया में यदि बात करेंगे तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अमेरिका में जीएपीपी चलता है, और इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यदि है तो IFRS चलता है। अब ये सब जगह अलग अलग चलता है, तो यदि एक कंपनी इंटरनल और एक्सटर्नल दो जगह काम करेगी तो उसको बड़ी दिक्कत आती है इन सबको मैनेज करने पे। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। फिर एस्टिमेट्स, कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी रिक्वायर्ड इज द नॉट पॉसिबल टू स्टेबलाइज एग्जैक्ट अमाउंट। आप एस्टिमेट करते हो, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। ये जजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितना एस्टिमेट जाएगा। हम करते हैं ना कि इस साल इतना पैसा जाएगा या इतना लगेगा, तो ये यहां पर फ्लक्चुएशन के चांसेस होते हैं। वेरीफाइबिलिटी, अब इसमें वेरीफाई आपको ऑडिटर एक वेरीफाई करता है। आपने एक अकाउंटिंग अपना लेजर बनाया सबको, फिर कौन आएगा वेरीफाई करने के लिए, जो पर्सन आएगा, तो ये ह्यूमन एरर यहां पर होने की संभावना है, क्योंकि वो उसके जजमेंट से वेरीफाई करता है, ठीक है। एरर और फ्रॉड में यह है कि कोई व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है तो वो इंसान कर रहा है, तो गलती ह्यूमन एरर के चांसेस है, और कभी कभी मैनिपुलेशन के भी चांसेस है, इसलिए फ्रॉड की यहां पर बात हमने करी है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो 3 तरह से हमने क्लासिफाई करा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कीपिंग, आपको पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, प्रिपरेशन जो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट की आ गई, बैलेंस शीट आ गई, ये सब चीजें किसमें आएगी, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। पर्पस क्या होता है, टू प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आपको पर्टिकुलर अकाउंट जो नेसेसरी है वो बनाना, और उसकी बैलेंस शीट बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है, ठीक है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच कंसर्न और इफेक्ट द बिजनेस, उन रिकॉर्ड्स को रखना, उन ट्रांजैक्शन को रखना जो आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। टू अप्राइज द ओनर्स ऑफ द बिजनेस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द बिजनेस। आपका जो ऑर्गेनाइजर है या जो बिजनेस का ऑफिसर है, उसको ये ओनर को ये पता चले, क्या है, उसका पूर्वानुमान लगाए कि इस तरह से आपकी अकाउंटिंग करेंगे और इस तरह से आपका फायदा या नुकसान हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट। आप कॉस्ट के ऊपर यहां पर बात करोगे। मेन फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट इज फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन द कंट्रोलिंग इट्स कॉस्ट। पूरी टोटल आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पे यहाँ पर बात होगी, फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं, आपकी जो कॉस्ट है उसके बारे में बात होगी, आपको कितने का पड़ रहा है कितने का नहीं पड़ रहा है। बिजनेस आपकी कंपनी के नुकसान से कुछ नहीं है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बात रहेगी। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रहेगा, जो इंफॉर्मेशन है उनका सप्लाई यूजफुल तरीके से हो, मैनेजमेंट उससे डिसीजन अच्छे से ले सके, स्मूथली और इफिशिएंट रनिंग हो सके बिजनेस, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। टू इनेबल द बिजनेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल या फिनांस का इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।